हेलो एवरीवन। अभी हम पढ़ेंगे क्या है चैप्टर 8 का ट्रायंगल शेप्स प्रॉपर्टी का वर्कशीट 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, लुक एट द फिगर केयरफुली एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट। अच्छा, यहाँ पर मैं एक फिगर बनाई हूँ जो कि हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक्सटीरियर इंटीरियर फॉर्म के हिसाब से, उसी हिसाब से हम इसको कंप्लीट करेंगे। देखो, ये हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन ए, एंगल बी ए वाई, बी ए और वाई, ठीक है। देखो यहाँ पर ए का एक्सटेंशन पॉइंट क्या है, वाई, बी का एक्सटेंशन पॉइंट क्या है, डी सॉरी जेड, सी का एक्सटेंशन पॉइंट एक्स, ठीक है। तभी देखिए बी ए वाई एक एक्सटीरियर एंगल्स बना है, ठीक है, और यहाँ पर ए सी एक्स एक एक्सटीरियर एंगल बना है, ठीक है। यहाँ पर सी बी जेड ये और एक एक्सटीरियर एंगल बने हैं। इन तीनों का एक्सटीरियर एंगल के साथ इंटीरियर का क्या कनेक्ट है, ये तीनों ए बी सी को हम फिलअप करेंगे। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, एंगल बी ए वाई ये है एक्सटीरियर। तो हम लोग पढ़े थे थ्योरम में, क्या पढ़े थे, जे एक्सटीरियर एंगल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू विथ एक्सटीरियर एंगल। देखो ऑलरेडी एक एक्सटीरियर एंगल दिया है, तो अगर इसका एक्सटीरियर एंगल क्या होंगे, ये दो होंगे, ये एक होगा और ये एक होगा। जब ये दोनों को हम मिलाएंगे तो इसके वैल्यू के साथ समान रहेंगे। तो अब यहाँ पर तो वैल्यू का कोई जरूरत नहीं है, तो सिर्फ अब क्या है, बी ए वाई इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी सी। ए बी सी ऑलरेडी इज देयर, ठीक है। अभी सेकंड वाला क्या होगा, एंगल ए सी बी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बी देखो, एंगल सी बी जेड, सी बी और जेड ये हमारा एक्सटीरियर। अब ये जो बी एक्सटीरियर का इंटीरियर एंगल कौन सा होगा, ए और सी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कंप्लीट करेंगे, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी, ठीक है। तो क्या लिखें, एंगल ये एक और ये एक, एंगल बी ए सी और एंगल ए सी बी और बी सी ए, ठीक है, ठीक है। ये दो एंगल आएंगे, बी सी ए लिख देते हैं, बी सी ए, क्लियर। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। अभी ए इंटीरियर का एंगल का हो गया, बी इंटीरियर हो गया, अब सी एंगल का, अभी इसका अगर बी एक्स रे के ऊपर ये हमारा ए सी एक्स एक्सटीरियर है, तो उसका कौन सा इंटीरियर एंगल इसके साथ कौन सा इक्वल आएगा, एंगल ए और एंगल बी आएगा। देखो ऑलरेडी वहां पर लिखा गया है, एंगल सी ए बी लिखा है, एंगल ए बी सी ऑलरेडी लिखा है। अब ये दोनों इंटीरियर के साथ तो किसका एक्सटीरियर एंगल इक्वल रहेगा, एंगल ए सी एक्स, ये वाला, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे एंगल ए सी एक्स, समझ में आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन फिगर फाइंड एंगल वाई आर क्यू और एंगल पी आर क्यू। देखिए यहाँ पर फिगर दिया है, एक ट्राइंगल है जिसका पी पी क्यू पी आर क्यू, ठीक है। उसका पी आर का एक्सटेंशन क्या है, वाई। इसका मतलब क्यू क्यू एंगल क्यू आर वाई ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो हमें यहाँ क्वेश्चन पूछा है, एंगल वाई आर क्यू क्या है, कितने एंगल का है, ठीक है। तो हमें पता है, तो पहले हम चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर ए का। देखो एंगल वाई आर क्यू पूछा है, आंसर क्या है।
तो इसका रिलेशन आर का रिलेशन किसके साथ है, आर जे, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है, ये किस किस के साथ है, इक्वल है, इंटीरियर ऑपोजिट। इंटीरियर ऑपोजिट क्या है, एंगल पी एंगल क्यू, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एंगल वाई आर क्यू इक्वल टू क्या करेंगे, एंगल पी प्लस एंगल क्यू करेंगे, ठीक है। तो एंगल पी क्या है हमारा 60 डिग्री, एंगल क्यू क्या है 70 डिग्री। तो आंसर क्या है हमारा 130 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एंगल वाई आर क्यू इज इक्वल टू 130 डिग्री, ठीक है। यह हमारा क्वेश्चन नंबर ए हमारा आंसर आ गया। अगर यहाँ पर हमारा कितना आंसर आए हैं 130 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन पूछा है एंगल पी आर क्यू, देखो पी आर क्यू तो कौन सा है, ये वाला एडजेसेंट एंगल, ठीक है, ये पी आर क्यू। अच्छा, उसका रिलेशन क्या है, उसका रिलेशन है हमें एंगल आर एक्सटीरियर एंगल और ये एडजेसेंट इंटीरियर एंगल, ये दोनों को जब हम प्लस करेंगे हमें कितना आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन नंबर बी जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर बी क्या पूछा है, एंगल पी आर क्यू, कितने आंसर है पी आर क्यू, तो ये एंगल को पूछे हैं। अच्छा, ये जो एक्सटीरियर एंगल के साथ उसके क्या उसके साथ संबंध है, ये एंगल आर एक्सटीरियर और इंटीरियर, ये दोनों मिलके हमें कितना आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए। अभी देखो क्वेश्चन नंबर ए में हमारा आंसर है एक्सटीरियर एंगल का एंगल कितना है 130 डिग्री, ठीक है। तो अभी क्या लिखेंगे, एंगल पी आर क्यू इक्वल टू क्या करेंगे, एंगल क्यू आर वाई माइनस 180 डिग्री माइनस एंगल क्यू आर वाई, ठीक है। तो 180 डिग्री एज यूजुअली और इसके जगह हम क्या लिखेंगे 130 डिग्री लिखेंगे, तो हमारा आंसर आएगा क्या 50 डिग्री आएगा। तो ये हमारा हो गया 50 डिग्री। अगर हम चेक करेंगे, देखो इसके साथ इसका संबंध है, देखो ये दोनों मिलाएंगे 130 डिग्री आ रहा है, ये 130 डिग्री आ रहा है। अब इसके साथ इसका क्या संबंध है, ये दोनों मिलाएंगे तो हमारे 180 डिग्री आ रहा है। तो हमारे यहाँ पर आंसर क्या है, एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 50 डिग्री। ये था क्वेश्चन नंबर बी का आंसर।